अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो छोटा सा समोसा है ना, ये पहला समोसा बना था रमज़ान की तैयारी का। तो मैंने ना बस ऐसे ही बहुत फ़नी वे में आपसे शेयर किया है। तो जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, और आप लोगों ने भी रमज़ान की तैयारी जो है ना वो स्टार्ट कर दी होगी। और मैंने जो जो कुछ किया ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने जो है ना मुझसे भी अच्छी तैयारी की होगी। तो ये मैंने कुछ फ्राइड चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं। इसके अलावा कुछ पेस्ट बनाए थे। इसके अलावा जी ग्रॉसरी है रमज़ान की। तो जी बाकायदा तौर पर व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कुछ जो है ना, माशाल्लाह बहुत वैरायटी इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी जामे शरी आ गया, माशाल्लाह रोज़े आ गए हैं, तो जामे शरी भी आ गया है। और गर्मियों रोज़ों में ना ये बहुत मज़े की चीज़ लगती है ना, जामे शरी ज़रा एक स्पेशल लगता है रमज़ान में स्पेशली। तो मैंने मैदे मंगवाए थे, मैंने बेसन मंगवाए थे, मैंने बादाम भी मंगवाए थे, बच्चों की चॉकलेट्स भी थी, और साथ में कुछ फ्रूट वगैरह भी था, वेजिटेबल वगैरह भी थी। जैसे रूटीन की जो ग्रॉसरी होती है वैसे ही थी, रमज़ान के एस्पेक्ट से इतनी स्पेशल नहीं थी। मगर ये कि वो अब माशाल्लाह रमज़ान भी तो शुरू हो गया है साथ में ही। तो जनाब, मैं आज ना आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो बाकी जी ये बच्चों की जो पैम्पर्स शैम्पर्स वाइप्स सर्फ एक्सल और बाकी ये सब जो साथ में ग्रॉसरी में था, और जॉनसन वाइप्स ये हमारे मोहम्मद अली में ज़्यादा यूज़ होते हैं, अंडे वगैरह। तो आज ना मैं आपके साथ अपनी फ्रिजेस भी शेयर करूँगी कि एक फ्रिज है मेरी हमेशा जो है ना फ्रूट और वेजिटेबल की होती है, जिसमें अभी ये सामान हम धो के फिल कर रहे हैं। ये वाली जो फ्रिज है ना ये बहुत पुरानी है मेरे पास, और इसमें हमेशा फ्रूट और वेजिटेबल मैं रखती हूँ। तो दूसरी जो फ्रिज होती है उसमें बाकी सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आलू भी हम दूसरी फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना आलू की तो इस तरह कोई स्मेल नहीं होती। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना अपनी वाली फ्रिज में ना जो सब्ज़ी और फ्रूट जो है ना वो नहीं पसंद होता, कि मुझे उसकी स्मेल जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं लगती। और आपने भी बताना है कि आपने भी रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दी है, कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। तो ये जो पेस्ट है ना ये ज़रा स्पेशल पेस्ट है। ये मैं इसमें हल्दी, कच्ची हल्दी डाल रही हूँ, अदरक है और लहसुन है ना। तो मैंने ना हल्दी लेके आई हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही इसको ग्राइंड कर देती हूँ ना, मतलब ये तो फुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो फिर मैंने कहा कि मैं टेस्ट में चेक करूँगी कि ये कैसा आता है। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि इसमें अदरक लहसुन के साथ कुछ भी और ऐड है, वैसे भी तो हल्दी हम डालते हैं ना। तो साथ में जी मैंने कहा ये तो ज़्यादा हेल्दी काम हो गया, और नेक्स्ट भी मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही करूँ। तो ये शामी कबाब मैंने एक दिन पहले बनाए थे, और अदरक लहसुन के पेस्ट को ना ज़िप लॉक कर दिया है। और बिलीव मी कि ज़िप लॉक करने से ना तो ये फ्रिज में बिल्कुल भी इस तरह स्मेल नहीं फैलती। वरना होता नहीं कि फ्रीज़र में जो है आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं तो भी स्मेल आने लग जाती है, या कोई और चीज़ इस तरह की होती है तो अदरक लहसुन की पेस्ट की स्पेशली स्मेल आने लग जाती है। तो शामी कबाब एक दिन पहले के हमने बनाए थे, तो वो भी इंशाल्लाह रमज़ान में भी इस्तेमाल होंगे। और इसके अलावा जी हमने ना जो पानी के क्यूब्स हैं ना, सॉरी आइस क्यूब्स, वो भी हमने अब फर्स्ट टाइम ना इफ्तिताह कर दिया है रखने का। इसका मतलब है गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो माशाल्लाह जी रोज़ों में भी अब ये इस्तेमाल हुआ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि वही वाले क्यूब्स मैंने इसमें डालने हैं अभी चिकन में। तो ये मैं एक बहुत स्पेशल चीज़ बनाने लगी हूँ, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार, और इसको बनाते हुए मैंने इसको बाकायदा इंजॉय किया था। ये है तकरीबन 2 kg के करीब चिकन है, और इसमें ना गरम मसाले डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये मैं स्प्रिंग रोल बनाने लगी हूँ, और ये मैंने इंस्पायर हो के अपनी एक फ्रेंड से इंस्पायर हो के ये बनाने लगी हूँ। मैंने उनके घर खाए और वो बहुत यमी थे, मतलब कि इतने यमी थे कि मैंने एक रोल खाया, साथ ही मैंने दूसरा पकड़ के खा लिया। तो इतने ही यमी थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको खाती जाऊँ ना। तो फिर मैंने उनसे रेसिपी पूछी, फिर मैं जी उनकी रेसिपी को चोरी करते हुए तो मैं ये अब स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। और जैसे कि अभी आपने देखा कि चिकन को मैंने अच्छा सा जो है ना वो बॉईल कर लिया, बॉईल क्या उसको गला लिया है, उसमें जो चीज़ें डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ खड़े मसाले, कुछ साथ में नमक डाला था, और वो बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट हो गया। और अभी मैंने जो अनियन सौटे की है, तो सबसे पहले मैंने एक गाजर काटी थी, उसमें गाजर डाली थी उसमें कि ज़रा वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद अभी सारा चिकन इसमें गया है, और इसके बाद मैंने जो है ना वो बाकी वेजिटेबल भी इसमें ऐड करूँगी। तो जो मेरी फ्रेंड जिन्होंने बनाए थे तो उन्होंने मेरे ख्याल से वेजिटेबल ज़रा ज़्यादा कम ऐड की थी, मैंने जो है ना वेजिटेबल जो है थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दी है।
तो यहाँ पे ये इसका मटेरियल जो है ना इस स्प्रिंग रोल का ये बन रहा है। इसमें जब जा रहे हैं सॉसेस, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। तो ये तकरीबन हाफ बॉटल सी जो कि मैंने इसमें इतना ही था तो मैंने सारा इसमें ऐसे जो है ना वो डाल दिया। और बिलीव मी कि ये जो पेस्ट था ना ये बहुत यमी बना था। और एंड पे ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये पेस्ट इतना यमी बना था। इसके जो स्प्रिंग रोल भी थे जो मैंने एक ट्राई किया था, दिल चाह रहा था कि मैं दोबारा खाऊं। तो ये वाली रेसिपी वैसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। बाद में जी आपने कमेंट में भी बताना है कि ये रेसिपी जो है ना ये आपने जब बनाई है तो आपको ख़ुद इसका कैसा टेस्ट आया। तो ये साथ में अब बनने लगे हैं जी आलू के छोटे छोटे समोसे। तो मैं आपको बताऊँ वेरी ऑनेस्टली, मैं इस रमज़ान में पहली दफ़ा जो है ना ये रोल और ये समोसे जो है ना पहले ही बना के रख रही हूँ फ्रीज़र में। तो इससे पहले मैं नहीं बनाती थी। इससे पहले ना मैं ज़्यादा चटनियाँ वगैरह मेरी मदर कोई बना देती थी, फुल्कियाँ और भल्ले या इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल ये तो अभी पार्ट 1 देख रहे हैं रमज़ान तैयारी का आप लोग। तो पार्ट 2 का भी मेरा प्लान है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी यहाँ पे जी अब स्प्रिंग रोल जो है ना वो बाकायदा तौर पर बनने शुरू हो गए हैं। और रोल पट्टी जो ये नॉर्मल ही है जो स्टोर्स वगैरह पे मिलती है, कराची रोल पट्टी है और एक कोई और थी, वो मुझे अब इसका नाम नहीं याद आ रहा। तो बेसिकली ये रोल पट्टी तो ठीक थी, इसके रोल अच्छे बन गए थे। मगर जी एक हमारा काम थोड़ा सा ख़राब हो गया था। हमने ना समोसा पट्टी जो थी ना वो हमारी कोई अच्छी नहीं थी, तो वो इतना एक्सपीरियंस हमारा इतना अच्छा नहीं रहा था। बहरहाल यहाँ पे मैंने 1-2 बना के अपनी हेल्पर को दिखाए, बल्कि 3 बनाए हैं। फिर मैंने कहा तुम बनाओ ना, तो फिर जी ये उसने बनाना शुरू कर दिया। फिर हमने सारा सामान जो है ना वो नीचे रखा। फिर हमने कहा सुकून से तसल्ली से जो है ना हम इसको बनाते हैं। वैसे यहाँ पे मैं भी बैठ के ना काफ़ी देर शुगर लगाती रही थी, बनाती रही थी, लेकिन उसके साथ तो फिर अब जी हम समोसों पे आ गए हैं। तो समोसा ये पहला बन गया है हमारा। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि समोसा जो है ना वो अच्छा बन गया है। तो समोसे सिर्फ आलू के मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि समोसे होते ही आलू के हैं। मतलब समोसा कहलाने का हकदार ही वो समोसा है जो आलू का समोसा है। आई डोंट लाइक चिकन और कीमा टाइप ऑफ समोसास। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे जी स्प्रिंग रोल रेडी शेडी हो गए हैं। इतनी खुशी हो रही थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, इतना मज़ा आ रहा था कि यार ये तैयारी जो है ना हमारी हो गई है। तो ये जो 2 पैकेट्स पहले तो मैंने अपनी इफ्तारी वाली फ्रेंड्स के लिए रखे, मेरी आपा और सना। ये आपका पैकेट जो है ना मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। ये मेरी इंशाल्लाह पहले इशरे में जो है ना हमारी एक बड़ी अच्छे वाली एक इफ्तार जो है ना प्लान हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये पैकेट जो था ना मैं अपने उन स्पेशल गेस्ट के सोचते हुए मैं बना रही थी। तो मैंने कहा कि ये 2 पैकेट्स जो है ना उसमें साइड पे कर दें, बाकी फिर हम अपने हिसाब से अपने पैकेट्स जो है ना वो रखें। तो जी ये हम साथ साथ गिन भी रहे थे कि कितने रोल हैं, कितने समोसे हैं। सारा हिसाब किताब जो है ना वो साथ साथ चल रहा था। तो और जी अब बस जी रमज़ान का इंतज़ार है और अल्लाह करे कि हम सब जो है ना अल्लाह हमें नेक हदायत दें और हमें जो है ना अच्छे अमाल करने की तौफीक दें, आमीन। तो ये 7 समोसे भी हमने जो है ना ये रोल और समोसों का एक पेयर हमने बना के रख दिया है अपने गेस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हम अब अपने पैकेट्स बना रहे हैं। तो अपने पैकेट्स में मैंने कुछ इस तरह बनाए थे कि 5-6 रोल एक के साथ ही ना 5-6 रोल और कोई 6-7 समोसे जो है ना वो एक ही पैकेट में मैंने इस तरह डाल दिए थे कि जब हम निकालें तो हम एक ही पैकेट निकालें, वही डीफ्रोस्ट हो और वही फिर फ्राई हो ना, अलग अलग से हम चीज़ें ना निकालें ना। तो पूरी इस तरह की हमने प्लानिंग की थी, कोशिश की थी कि प्लानिंग जो है ना वो अच्छी हम कर सकें और हम उसमें वैसे सक्सेसफुल भी हो गए थे और फिर बाद में बड़ी खुशी भी हुई थी। तो ये था जी मेरा अब तक का एक व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आपने कैसी रमज़ान की तैयारी की है ये भी मेरी बहनों ने बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की मुझसे भी अच्छी हुई होगी। मैं तो भाई अभी बस चीज़ों को ट्राई कर रही होती हूँ, एक्सप्लोर कर रही होती हूँ। तो इजाज़त के टाइम में अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।